नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों के हुए आयोजन। शिक्षा सचिव ने राज्य स्तरीय विद्यार्थी विज्ञान संगोष्ठी का किया उद्घाटन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। एक पेड़ मां के नाम के तहत सेवा पखवाड़ा पहल के राष्ट्रव्यापी अवलोकन के अंतर्गत चल रहे मसाला प्रवाह के एक भाग के रूप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डीके जोशी ने आज राजनिवास परिसर में लौंग के पौधे का औपचारिक वृक्षारोपण किए। इस पहल का मकसद मसालों की खेती को बढ़ावा देना और मसाला क्षेत्र में अधिक से अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में प्रगति करना है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया। इस सिलसिले में पूरे द्वीप समूह में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी क्रम में सूचना प्रचार और पर्यटन विभाग की ओर से श्री विजयपुरम में थीमैटिक सेमिनार का आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर श्री विजयपुरम के मेगापॉट रिजॉर्ट में प्रशासन की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। शुरुआत में मुख्य सचिव ने द्वीप समूह के पर्यटन में एक और अध्याय जोड़ते हुए टूरिस्ट लग्जरी बस NK कैरावन को झंडी दिखाकर उसका विधिवत शुभारंभ किया। इसके बाद सेमिनार में मुख्य सचिव के अलावा प्रशासन की आयुक्त सह सचिव चंचल यादव, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा, पर्यटन सचिव ज्योति कुमारी, पर्यटन निदेशक विनायक चमड़िया और प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे। इनके अलावा पर्यटन जगत से जुड़े हितधारक मुख्य सचिव ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर सेमिनार का शुभारंभ किया। अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस अवसर पर दीप जलाए। कार्यक्रम में मुख्य सचिव और मंच पर उपस्थित अतिथियों को पौध भेंट कर उनका स्वागत किया गया। समारोह में पर्यटन सचिव ज्योति कुमारी ने सभी को विश्व पर्यटन दिवस की शुभकामनाएं देते हुए द्वीपों में पर्यटन की संभावनाओं पर अपने विचार व्यक्त किए। This year's theme, Tourism and Sustainable Transformation, resonates deeply with the Andaman and Nicobar Islands, where history, culture and natural beauty come together to inspire harmony, inclusivity and balanced growth. Tourism here has grown remarkably from modest beginnings in the 1980s to welcoming 7.2 lakh visitors in 2024 despite global challenges. Aligning with our vision of high value, low volume, sustainable tourism in the past year, we have taken transformative steps to strengthen our ecosystem. The islands were recognized as the best upcoming ecotourism destination at IITM India International Travel Mart Bangalore in July 2025. Our beach tourism and houseboat policies are also under active consideration. In infrastructure and quality standards, 5 pristine beaches have been upgraded and nominated for the Blue Flag certification, with 3 shortlisted for pilot recognition and full certification targeted by 2026. मुख्य सचिव ने स्मारिका फ्लाई बोर्ड व वाटर जेट पैक्स के लिए SOP अक्टूबर 2025 से अप्रैल 2026 तक अंडमान निकोबार टूरिज्म कैलेंडर और अंडमान निकोबार टूरिज्म वेबसाइट को लॉन्च किया। Water jet pack are globally banned. The SOP laid emphasis not only on the safety in Andaman and Nicobar Islands. तालियों से इसका स्वागत करें। Website of the Andaman and Nicobar Islands. So please press the button and inaugurate the official tourism website. समारोह में मुख्य सचिव ने इस सेमिनार के आयोजन के लिए पर्यटन विभाग को बधाई देते हुए द्वीप समूह में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई सुविधाओं के विकास होने की बात की। Also the Udan one already the locations like Shivpur, Car Nicobar and Campbell Bay, the infrastructure is almost at the last stage kind of thing.
Bid is already finalized by Ministry of Civil Aviation, and we are hoping that we will have interested party. I think SpiceJet has already agreed for that, and they have. So let's see how it starts, how it works on the ground. We are expecting, we are monitoring this NH4, which is very important connect to outside location, and so we are expecting that I think 26 they have committed that they will be able to finish this task. So maybe within a year or kind of thing, depending on this weather condition and all those things we know. That will be another very certain logistic facility which is going to be available to us. अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया। एसोसिएशन ने पर्यटन दिवस के अवसर पर सेल्युलर जेल में पर्यटकों का स्वागत किया। प्रस्तुत है इसकी एक झलक। विश्व पर्यटन दिवस पर अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ने इंडिया टूरिज्म के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल में पर्यटकों का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया। एसोसिएशन की ओर से यहां आने वाले पर्यटकों का स्वागत किया गया। मुख्य भूमि से सेल्युलर जेल आए पर्यटकों का तिलक लगाकर और फूल देकर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस बारे में एसोसिएशन के अध्यक्ष सिम्सन ने दूरदर्शन के माध्यम से पर्यटकों को विश्व पर्यटन दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। आज विश्व पर्यटन दिवस पर अंडमान निकोबार में ऐसा एक माहौल बने, आने वाले जो टूरिज़्म हमारे जो सीज़न है इसमें काफ़ी परिवर्तन आए। आज कहीं घोषणा हो सकती है आज अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितने भी SOPs बने उस सब का हम स्वागत करते हैं। भविष्य में हमारा जो टूरिज़्म एक मात्र जो इंडस्ट्री अंडमान निकोबार में है उसे हम कायम और रखें। इंडिया टूरिज्म के सहायक निदेशक वेल मुरुगन ने भी इस दिवस पर खुशी जाहिर करते हुए पर्यटकों को बधाई दी। 27 September, worldwide it's being celebrated as World Tourism Day. In Andaman, we are here at the cellular jail, welcoming tourists with tilak, flowers and sweets. पर्यटकों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की खूबसूरती और यहाँ के मनमोहक स्थलों के बारे में अपने अनुभव दूरदर्शन के साथ साझा करते हुए सभी से कहा कि वे अपने जीवन काल में एक बार ज़रूर इस खूबसूरत द्वीप का दौरा करें। It's very nice place and like one time everyone should come here. Like it's if no like they don't like the tour travel and all, but at least one time they should come here and enjoy the like full weather and full island. Like it's very good. मेरा बचपन से ये सपना था कि मैं उस मातृभूमि को, उस जगह को देख के आऊँ जहाँ देश के वीरों ने आके यहाँ पे अपने उद्देश्य को पूरा किया। और ये पवित्र भूमि हमारे लिए नमन के लिए, हमारे लिए ये श्रद्धा की भूमि है। तो मैं यहाँ के चरण छूना चाहता था, इस मिट्टी को अपने माथे से लगाना चाहता था। और मैं चाहता हूँ कि हर नौजवान, हर बच्चा यहाँ पर एक बार आए और देखे कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से कितनी यातनाएं झेल के हमारे को ये जो समय आज हम जो आज़ादी जी रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, उसको कैसे मिली है, ताकि हम उसको आगे सुरक्षित रख सकें और भारत का भविष्य बना सकें। विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में द एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ऑटो ने हाल ही में स्वराज द्वीप में रीफ सफाई अभियान का आयोजन किया। इस अभियान में क्षेत्र के स्थानीय स्कूबा डाइविंग केंद्रों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर ऑटो के अध्यक्ष एम विनोद ने स्थानीय पर्यटन के लिए एसोसिएशन की प्रतिबद्धता को दोहराया और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रवाल भित्तियों की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। एसोसिएशन के श्री सैकत विश्वास ने प्लास्टिक मुक्त चट्टानों को बनाए रखने और कोरल को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मौके पर कई अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। अभियान के दौरान एकत्र किए गए कचरे को उचित निपटान के लिए स्थानीय पंचायत के सफाई कर्मचारियों को सौंपा गया। एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स मिलके आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग रीफ क्लीनिंग का। World over, plastic pollution has become a big problem, right?
because all the marine life, plastic does not disintegrate like natural other organic materials. So it takes time for it to break down. And even when it is broken down, it keeps breaking in smaller pieces, which the fishes eat, the turtles eat, and then it is introduced in our food cycle. So even we eat. Finally, when we are catching fish and eating that, we are also eating the microplastics. So that is very damaging. One way it is coming in the food cycle. इस साल का थीम ही है टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। हर साल आप देखते हैं कि हम इको टूरिज्म की बात करते हैं, अपने नेचर को सेव करने की बात करते हैं, हम बीच क्लीनिंग करते हैं, हम सेव प्लास्टिक्स कहते हैं, बट हमने कभी ये नहीं, अभी जैसे सेक्रेटरी जी ने बताया कि यहाँ में टूरिज्म एकमात्र इंडस्ट्री है। मैं मानता हूँ कि इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ का लाइफलाइन है। यहाँ के लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है, यहाँ की सरकार की रेवेन्यू इससे जुड़ी हुई है। ये हमारे लिए एक लाइफलाइन बन चुकी है टूरिज्म इंडस्ट्री। तो कहीं ना कहीं एक रेस्पॉन्सिबल एसोसिएशन होने के नाते हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम इसको बचाए रखें, आने वाले जनरेशन के लिए इस टूरिज्म इंडस्ट्री को बचाए रखें। इसी के तहत हमने एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर ने इस बार सोचा कि हर साल तो हम बीच क्लीनिंग ये सब करते हैं, इस बार हम क्यों ना रीफ क्लीन अप करें। शायद पहले किसी ने किया, हमें इतना आइडिया नहीं है, बट रीफ क्लीन अप हमारे इसलिए जरूरी है कि ये एडवेंचर स्पोर्ट्स का अब हम धीरे धीरे हब बन रहे हैं। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। तेरे सुपने दे विच सोहणिया सानू भी कदियां बन जा बन दे, सोहनी है तेरी दिलां दी गलियां, सानू भी कदियां बन जा बन दे। मेरे अंबर में आके जो ठहरा है वो सूरज नहीं तेरा चेहरा है, ज्यादा सोने से भी जो सुनहरा है, सजरा 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 तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया, तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया। राज्य शिक्षा संस्थान श्री विजयपुरम में विद्यार्थियों के लिए राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के उद्घाटन अवसर पर शिक्षा सचिव एल कुमार मुख्य अतिथि थे। पेश है एक रिपोर्ट। शिक्षा निदेशालय के विज्ञान प्रभाग और बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के सहयोग से 27 सितंबर को एक भव्य राज्य स्तरीय छात्र विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों से छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कुछ छात्रों ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए, जबकि अन्य ने ऑनलाइन माध्यम से अपनी सहभागिता दर्ज की। इस संगोष्ठी में छात्रों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने नवाचार और विचारों को प्रदर्शित किया, जिसने उपस्थित सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। छात्रों ने अपने प्रोजेक्ट्स और विज्ञान के प्रति अपने दृष्टिकोण को साझा किया। ये स्पष्ट हुआ कि द्वीप समूह के युवा न केवल प्रतिभाशाली हैं, बल्कि वैज्ञानिक चेतना और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति भी जागरूक हैं। सर, हम लोग का टॉपिक का नाम है क्वांटम एज बिगिंस पोटेंशियल एंड चैलेंजेस। तो क्वांटम युग ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम कोई भी काम बहुत जल्दी कर सकेंगे। जैसे कि दवाई बनाने में भी क्वांटम कंप्यूटर हमारी मदद कर सकते हैं, जो कि हम बहुत ही जल्दी कर सकेंगे। फिर हमें क्वांटम कंप्यूटर हमें यह बता सकते हैं कि किस दिन धूप होगी, किस दिन बारिश होगी। तो क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो क्वांटम एज एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे हम
अपने डेली टास्क्स में बहुत ज़्यादा बढ़ावा ला सकते हैं. लाइक इन मेडिसिन वी कैन यूज़ क्वांटम सिमुलेशंस टू डिज़ाइन ड्रग्स, एंड इन वेरियस अदर फील्ड्स क्वांटम कैन हेल्प अस टू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर. Quantum age is a transformative period in which we can develop its potential, but for developing its potential we have to face many challenges, and this is the quantum age. तो क्वांटम जो साइंस है वो आके एटम्स और पार्टिकल्स के बारे में हमें बताता है, जिसमें आके दो बहुत मेन उसके सुपर पोजिशन है, जिससे आके हमारा जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो यूज़ करता है बिट्स, वो होते हैं 0 और 1. जो हमारा क्वांटम कंप्यूटर है वो यूज़ करता है क्यूबिट्स यानी क्वांटम बिट्स. Invention of vaccination, drug discovery like cryptography, optimization problem, developing the fields. इसके एनवायरनमेंट को बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे कि है, उससे हम क्लाइमेट मॉडलिंग कर सकते हैं एंड वी कैन एक्सप्लोर स्पेस में ब्लैक होल जैसे कि हम देख रहे हैं. हम पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल में इस प्रोग्राम को करते हैं. डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो विनर और रनर 2 बच्चे हम स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट करवाते हैं. और इस प्रोग्राम का मेन एज है क्वांटम एज का थ्रू जो नए टेक्नोलॉजी है उसमें हम ड्रग्स सबस्टेंसेस को कैसे एडवांस स्टेज में ले जा सकें और कैसे उसको प्रिजर्व कर सकें. इसको प्रिजर्व करना एक हमारे लिए काफ़ी चैलेंजेस है और काफ़ी कॉस्टली है. तो कॉस्ट कम करने के लिए और इजी तरीका ढूंढने के लिए हम देश भर में प्रोग्राम होता है. और यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, जो विनर होंगे, वो नेशनल लेवल बेंगलुरु में जा कर के अपना पार्टिसिपेशन देंगे. ये संगोष्ठी न केवल छात्रों के लिए प्रेरणादायक रही, बल्कि द्वीप समूह में विज्ञान और शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई. आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल. पापा, मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया. मेरी नज़र कमज़ोर है. बचपन में अशोक को जहाज से खेलता देख मैं सोचता था उसे पायलट बनाऊंगा. आपकी आंखें अनमोल हैं. इनकी नियमित जांच और देखभाल में लापरवाही ना बरतें. धुंधली दृष्टि, धुंधला भविष्य. अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें. भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने सेवा पखवाड़ा के तहत दक्षिण अंडमान की छोलदारी में हाट बाजार सह प्रदर्शनी का आयोजन किया. इस प्रदर्शनी में स्थानीय कारीगरों ने अपनी कला और उत्पादों को प्रदर्शित किया. प्रस्तुत है इसकी एक झलक. भारतीय जनता पार्टी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वोकल फॉर लोकल पहल के तहत हाट बाजार सह प्रदर्शनी का आयोजन किया. ये आयोजन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल पहल से प्रेरित होकर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत किया गया. इसका उद्देश्य स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करना था. इस अवसर पर भाजपा के राज्य अध्यक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी, राज्य महासचिव श्री जी परमशिवम, राज्य उपाध्यक्ष श्री वेंकट रमन्ना, दक्षिण अंडमान जिला अध्यक्ष श्री मनिंदर मंडल, राज्य मीडिया समन्वयक श्री SP अलंगो, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अध्यक्ष सुश्री चैताली रॉय और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष बेबी मैथ्यू उपस्थित थे. बड़ी संख्या में स्थानीय कारीगर अपने उत्पादों के साथ इस प्रदर्शनी में शामिल हुए. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक आह्वान है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, देश को आगे लेके जाना है और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे
पहला कदम हमारा क्या होगा, हमारे देश के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनका इम्पोर्टेंस, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद और उनका ही हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों द्वारा खरीदा जाना। कार्यक्रम की शुरुआत में मनिंदर मंडल ने सभी अतिथियों और कारीगरों का स्वागत किया। जो स्वदेशी मेला का आयोजन किया है, इस आयोजन में हम लोगों को और भी कई साल पहले करना चाहिए था, तब हमारा देश और भी आगे जाते हैं। लेकिन हमारे मोदी जी का उद्देश्य है कि स्वदेशी सामान हमारे देश में अगर प्रोडक्शन करे और हमारे देश में इसको सेल करे तो हमारे देश को उन्नति होगा। अपने संबोधन में राज्य अध्यक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी ने स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करने में सहयोग के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस तरह से सुनियोजित तरीका से हमारा चाहे मोहन हल्दर जी हो, चाहे हमारा के रामदास जी हो, जिसको भी जो दायित्व दिया है एकदम निष्ठा के साथ इसको पूरा कर रहे हैं। हमारी जो माँ के रूप में, मातृशक्ति के रूप में, बहन के रूप में जो खड़ी है अपना सामान बिक्री करने के लिए, इनके पास जो 2 पैसा आएगा, वो पैसा जो इनके घर में खुशी लाएगा, वो खुशी बताएगी कि हमको आज यहाँ आकर के कितना सौभाग्य प्रदान किया। बहुत मेहनत करते हैं, यही सामान को ले जाके गवर्नमेंट सागरिका में रख के इन लोग बेच के महीना इनको कुछ पैसा मिलता है। तो बहुत लोग जो है इस तरह काम करके इनको जो मार्केटिंग है, इसका जो साधन है ये बहुत कम है। जो हैंडीक्राफ्ट्स और लोकल प्रोड्यूसर्स जो हैं वो उन्होंने ये बारिश को बिना किसी यानी हराते हुए जो यहाँ पे आए हैं और उन्होंने अपना डिस्प्ले में रखा है, उनको भी हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। কিন্তু এত বছর ধরে এমন একটা দিন লুকিয়ে ছিল আন্দামান এবং সমগ্র ভারতের বুকের মাঝে, তাই তো আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয় শ্রী নরেন্দ্র মোদী ভাবলেন এমন একটা দিন স্মরণীয় কি করে আন্দামানের মনের মধ্যে চেপে রেখেছি আমরা। प्रदर्शनी में विभिन्न स्टॉल्स पर कारीगरों ने अपनी कला और उत्पादों का प्रदर्शन किया। अतिथियों ने भी इन स्टॉल्स का दौरा किया और कारीगरों की कुशलता की सराहना की। ये आयोजन स्थानीय कारीगरों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन साबित हुआ और उनकी कला को नई पहचान दिलाने में सहायक रहा। ऐसी रेडीमेड आता है ये भी हाथ से। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। नी तेरे सुपने दे विच सोहणिया सानू भी कदिया बन जा बन दे, सोहनी है तेरी आ दिलां दी गलियां, सानू भी कदिया बन जा बन दे। मेरे अंबर में आके जो ठहरा है वो सूरज नहीं तेरा चेहरा है, ज्यादा सोने से भी जो सुनहरा है, सजरा 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 तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया, तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है,
धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में पर्यटन विभाग ने नेताजी स्टेडियम के बहुउद्देश्य सभागार में पुरुषों और महिलाओं के लिए वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में सेना भारत टीम और आइलैंड वेलकिरीज की टीम ने खिताब पर कब्जा किया। इस अवसर पर सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशक विनायक चमड़िया मुख्य अतिथि थे। पेश है एक रिपोर्ट। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पर्यटन विभाग ने एक रोमांचक नॉकआउट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया, जो कल और आज संपन्न हुआ। इस टूर्नामेंट ने खेल भावना और पर्यटन को जोड़कर एक अनोखा संदेश दिया। पुरुष वर्ग में 8 टीमों और महिला वर्ग में 4 टीमों ने उत्साह के साथ भाग लिया, जिससे दर्शकों में जबरदस्त रोमांच पैदा हो गया। दक्षिण अंडमान जिले के एडीएम विनायक चमड़िया ने अन्य गरिमामय अतिथियों की उपस्थिति में टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। पर्यटन विभाग के अनुसार यह आयोजन पर्यटन को प्रोत्साहन देने के साथ साथ युवाओं में खेल की भावना जगाने का माध्यम बना। महिला वर्ग का फाइनल मुकाबला द्वीप समूह की 2 शानदार टीमों आइलैंड वाल्किरीज और स्पार्क गर्ल के बीच लड़ा गया। यह 3 सेटों तक चला। कड़ा संघर्ष अंत तक आइलैंड वाल्किरीज की जीत पर समाप्त हुआ। आइलैंड वाल्किरीज ने शानदार प्रदर्शन कर किताब पर कब्जा जमाया, जबकि स्पार्क गर्ल्स को उपविजेता का सम्मान मिला। पुरुष वर्ग का फाइनल भी कम रोमांचक नहीं था। सेवा भारत और प्रेम नगर के बीच यह मुकाबला 5 सेटों तक चला, जो अंतिम गेंद तक रोमांचक रहा। स्कोर लाइन ने दर्शकों को बांधे रखा। सेवा भारत ने कठिन संघर्ष के बाद विजेता का खिताब जीता, जबकि प्रेमनगर को रनर अप का पुरस्कार मिला। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों के हुए आयोजन। शिक्षा सचिव ने राज्य स्तरीय विद्यार्थी विज्ञान संगोष्ठी का किया उद्घाटन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।